नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर दमदार यूपी की। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो यमन से आ रही है। यमन के अदेन हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। मोर्टार या ड्रोन से बम विस्फोट करने की खबर आ रही है। इस हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में यमन मानवाधिकार मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी की मौत हो गई। यह हमला तब हुआ जब एक प्रतिनिधि मंडल अदेन हवाई अड्डे पर उतर रहा था। उसी दौरान मोर्टार या फिर ड्रोन से यह धमाका किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अदेन में, यमन के अदेन में हमले की 12 लोगों की इसमें मौत हो गई। ये देखिए किस तरीके से हमला किया गया एयरपोर्ट पर। यमन के अदेन में मोर्टार या ड्रोन से ये बम विस्फोट कराया गया और जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। यहाँ के मानवाधिकार संगठन से जुड़े एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। अदेन हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। और अब यूपी की दमदार खबरें। यूपी सरकार प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसी के नाम होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी या विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गरीबों के घर क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उनकी जरूरत के मुताबिक बकरी और मुर्गी पालन के साथ डेयरी समेत दूसरे स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे परिवारों को एक स्वस्थ गाय देने और गौ पालन के लिए हर महीने 900 रुपये देने के निर्देश भी योगी ने दिए हैं। आज यहाँ पे सभी जिला प्रशासन से कहूंगा और मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी जिला प्रशासन को इस बात के लिए जाना चाहिए कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस योजना के तहत अगर कोई परिवार सालों से किसी झोपड़ी में रहता है और उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है तो उस जमीन को उस परिवार के नाम पर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जगह पे बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से क्लस्टर बना करके बहुत सारे आवास उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दिया है। योगी सरकार का है सपना, सबका हो घर अपना। इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल 21,562 लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की। सीएम योगी ने 80,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। यूपी में माफिया से जो जमीन मुक्त कराई जा रही है उस पर ही गरीबों के लिए घर बनेंगे। सीएम योगी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसी पर अमल किया जा रहा है। गरीबों को जमीनों के पट्टे देने की तैयारी चल रही है। 21,500 से अधिक लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री आवास योजना की ये राशि आज एक साथ भेजी जा रही है। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पिछले 3 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भू माफियाओं की अवैध जमीन पर कब्जा कर गरीबों के घर बनाए जाएंगे। सीएम योगी पहले ही ये बात कह चुके हैं। इसी के तहत किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है। यहां जिला प्रशासन और एलडीए ने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को बिल्डर के कब्जे से मुक्त कराया है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। यहां अतीक के करीबी गुर्गे के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आशिक उर्फ मल्ली के अवैध निर्माण पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया है। 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी आशिक उर्फ मल्ली धुवनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। देखिए, आज जिला प्रशासन और एलडीए के द्वारा संयुक्त रूप से और साथ ही साथ पुलिस बल के साथ 90 एकड़ की जमीन जो कि तहसील सदर के ग्राम मलेशिया में और ग्राम सरसवा तहसील सरोजनी नगर के बॉर्डर पे है,
ये एलडीए द्वारा पूर्व में ही अर्जित की गई थी, किंतु कुछ निजी बिल्डरों के द्वारा इन जमीनों पर प्लॉटिंग या इस टाइप की कार्रवाइयां अवैध कब्जा करके कराई जा रही थी। एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत एसडीएम कोर्ट से पैमाइश का आदेश करते हुए पैमाइश कराए गए, जिसमें सभी पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई भी और उनका निस्तारण भी किया गया है। और आज एलडीए और संयुक्त जिला प्रशासन की टीम के द्वारा इस जमीन का कब्जा लेकर के वहां पर उसका चिन्हांकन करके उसकी तूताबंदी की जा रही है। प्लॉट एरिया लगभग 2000 वर्ग गज है। ये कुख्यात अपराधी मल्ली का अवैध निर्माण है, अति गैंग शूटर है। राज्य सरकार का निश्चित निर्णय ये है पूरे प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उसके क्रम में जनपद इलाहाबाद में आज ये कार्रवाई की गई, 39th कार्रवाई है और आगे भी निरंतर तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कितने एरिया में किया? लगभग 2000 वर्ग गज का है और इसकी भू स्वामित्व की भी जाँच कराई जाएगी। यदि सरकारी भूमि होगी कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे, किसी अन्य की भूमि होगी उसको ट्रांसफर कर लेंगे और यदि इसकी प्राइवेट भूमि खुद की होगी तो गैंगस्टर एक्ट में कुछ की कार्रवाई की जाएगी। और अब बात बड़ी खबर की। योगी सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ 104 पूर्व नौकरशाहों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। इसमें अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में रिटायर्ड ऑफिसर्स ने लिखा है कि यह कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया गया है। पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पीएम के पूर्व सलाहकार टीके नायर ने खत के जरिए इस अध्यादेश को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। दरअसल 24 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून 2020 लागू हो गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन और गैर धर्म में शादी के लिए सजा का प्रावधान, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन जबरदस्ती करने के खिलाफ ये कानून बनाया गया था। उधर पूर्व नौकरशाहों के खत को लेकर सरकार ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों को नसीहत दी है कि सेवा समाप्त हो गई है तो सराहना दें। सलाह देने के लिए वर्तमान में लोग सक्षम हैं। यह एक इस देश के अंदर फैशन बन गया है। कभी भी इस देश के, इस प्रदेश के, इस देश और प्रदेश के नागरिकों के हित में कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के फैशन होते हैं। जैसे अब कांग्रेस ने 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षरों का ज्ञापन जाके राष्ट्रपति जी को सौंप दिया। पिछले समय वार्ड वापसी गैंग जो था, टुकड़े टुकड़े गैंग था, ये वार्ड वापसी माध्यम से पता कराएं, जिन्होंने बयान दिया था वो ये वार्ड वापस नहीं किया। ठीक है, केवल बयान दे दिए जिससे सरकार बदनाम हो कि हाँ इस देश में ये हो रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उनकी सेवा अगर समाप्त हो गई है तो सेवा समाप्त होने के बाद सलाह न दें, जो वर्तमान में हो सलाह देने के लिए सक्षम है। विशाल प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक एक भी प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। कहीं भी जातीय हिंसा नहीं हुई है। जब समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है तो कहते हैं ये समाजवादी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है सत्ता पक्ष की बुराई करना। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग जो दशकों तक जिसने समाज की सेवा की है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है, उनकी सरकार की नीयत पे चिंता व्यक्त कर रहा है। सरकार की अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई इंडिविजुअल्स कुछ फैसला करते हैं तो उसमें, और एडल्ट हैं, बालिग हैं, कुछ फैसला करते हैं, उसमें अगर बाद में बात आ जाती है कुछ इस तरह की, तो बहुत कानून है देश में। भारत में नए साल से पहले नए कोरोना की एंट्री हो गई है। मेरठ में ब्रिटेन से आई 2 साल की बच्ची में नए कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है। इसके बाद संत विहार कॉलोनी को सील किया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ में ब्रिटेन से आई 2 साल की बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ की संत विहार कॉलोनी को सील कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य महकमा आसपास के लोगों की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट नगर में संत विहार मोहल्ले में 14 दिसंबर को एक परिवार ब्रिटेन से लौटा था। उसमें 2 साल की बच्ची को स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है। मेरठ के डीएम ने आपात बैठक बुलाकर किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। पता लगाया जा रहा है कि लौटने के बाद अब तक इनके संपर्क में कौन कौन आया था। सीएमओ लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले की तरह मास्क और 2 गज की दूरी से ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।
और नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर बातचीत हुई। कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत आज इस पर की गई। और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले वाले वायरस से कम खतरनाक है। इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है। उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी का है। और इसमें ये भी बात है कि आगे जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। तो नए साल में ये कोरोना का नया वायरस कहर बर पाएगा या फिर वैक्सीन से हो जाएगा कोरोना का खात्मा? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ। और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, किसानों की 2 मांगे सरकार ने मानी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी 2020 बिल सरकार नहीं लाएगी, ये कहा है सरकार ने, भरोसा दिया है। किसानों को सरकार के मीटिंग में भरोसा दिलाया गया है। 3 कानून वापस नहीं होंगे, ये भी केंद्र की सरकार ने साफ कर दिया है। सरकार बाकी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत चल रही है इस वक्त। और कोविड-19 महामारी के परस्पर निर्भर